हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सैयद.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है योर क्वेश्चन अवर आंसर, एपिसोड नंबर 4। देखिए, आज थोड़ा सा रेनी सीज़न की वजह से लाइटिंग का इशू है। मैं क्योंकि यूट्यूबर नहीं हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि लाइट वाइट की कैसी सेटिंग होती है, तो थोड़ी सी मैं आपसे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मिस्टर सुशील का। उनके मदर को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है कुछ साल पहले और पिताजी को डायलिसिस के ऊपर अभी आए हैं। तो उनका प्रश्न है कि भी हम पॉलिसी लेने में थोड़ा लेट हो गए हैं, क्योंकि उनके पिताजी जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थे तो उस टाइम पे सारी कवरेजेस थी उनकी। तो अब रिटायरमेंट के बाद मम्मी डैडी दोनों ही बेसिकली गवर्नमेंट जॉब से ही रिटायर हुए हैं, तो इस टाइम उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो क्या इस एज में पॉलिसी मिल पाएगी? तो आंसर तो यही है कि जी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं मिल पाएगी। हाँ, कुछ तरह के सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इंडस्ट्री के अंदर जिसके अंदर परमानेंट एक्सक्लूजन वगैरह मिल सकती है। तो छोटी मोटी चीज़ के लिए आप 5 या 10 लाख की ऐसी पॉलिसी ले सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ों के लिए एक फ़ंड मैनेज करके रखें। देखिए, ज़्यादातर लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है कि भी बीपी, डायबिटीज़ वगैरह जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको लोग समझते हैं कि ज़िंदगी भर इसकी गोली खानी पड़ेगी। तो 50% सही भी है, एलोपैथी वाले सारे गलत नहीं होते, बट कई केसेस के अंदर आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके अपनी इन चीज़ों को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हो। अपने लाइफस्टाइल में आप खाने पीने में चेंज लाइए। 80% काम तो खाने पीने की वजह से बीपी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस को हैंडल करने की, स्क्रीन टाइम को कम करिए, जल्दी सोइए, अपने शरीर को भी थोड़ी अहमियत दीजिए। सारी ज़िंदगी पैसा कमाते और पता लगा बच्चे को, हमारे नॉर्थ के अंदर तो होता है कि बच्चे को बाहर भेज देते हैं। तो अभी हमारे रिसेंटली कोई नोन थे, उन्होंने बच्चे को बाहर भेजा, पीछे से उनकी डेथ हो गई, बच्चा भी बाहर से आ नहीं पाया। तो आपके कई बार लाइफ में गोल्स ही ऐसे होते हैं जो अनरियलिस्टिक होते हैं, रैट रेस वाले होते हैं। तो उनके लिए जो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, खाने पीने की प्रॉब्लम है, जॉब में बॉस के प्रेशर हैं, ये सारी चीज़ें कर के लाइफस्टाइल में आपके बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। तो अल्टीमेटली बीपी, डायबिटीज़ जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। उनको आप नौकरी की वजह से तवज्जो नहीं दे पाते या अनरियलिस्टिक गोल्स के पीछे भागते रहते, तो अल्टीमेटली जब तक आप रिटायर हो गए, जब सारी ज़िंदगी काम करके पैसा कमाने का जो एक चैप्टर क्लोज हुआ, एंजॉय करने का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हालांकि इसको जल्दी कर लेना चाहिए, तो उस टाइम के ऊपर हमारी शरीर उस पैसे को एंजॉय करने के लायक भी नहीं बचता। तो चलिए, इनफ ऑफ ज्ञान। बेसिकली पॉलिसी मिल नहीं सकती, कॉर्पस बना के रखिए। इतने सालों में आपने पॉलिसी नहीं ली, उसके आपके पैसे बच गए हैं, तो उसी का एक कॉर्पस बना लीजिए। आप ऐसे भी सोच के चल सकते हैं। इंश्योरेंस हर एक चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा जी, सुधीर हैं, उनके बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उनके मदर का आर फैक्टर पॉजिटिव आया हुआ है, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी है उनको कराना, और अभी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी। तो क्या पॉलिसी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर किसी भी तरीके का ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है आपके बॉडी के अंदर, जिसको कल को किसी भी स्टेज पे स्टेरॉइड्स पे जा सकते हैं, तो उस केस में ज़्यादातर कंपनियां पॉलिसी देने से साफ़ ही मना कर देती हैं, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी नहीं मिलेगी। हाँ, आयुर्वेदिक के अंदर इसकी कोशिश करिए। कुछ चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ, जिनसे इन चीज़ों का इलाज पॉसिबल है। हालांकि इन चीज़ों को अगर 50 की एज में स्टार्ट कर लें तो आरे वगैरह भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। तो इट्स नॉट अ मेडिकल ओपिनियन। थोड़ा सा सर्च आउट करिए, अच्छे से डॉक्टर को ढूंढिए, उसको कराइए। अगर वो चीज़ हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म होगी, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं पॉलिसी लेने के लिए। और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह के लिए तो धूप में काफ़ी टाइम स्पेंड करिए। महेश इज़ फ्रॉम आर्मी, और उनका एक स्पाइन का एक्सीडेंट हो चुका था, स्पाइन इंजरी हुई, लेकिन अभी भी कभी कभी पेन होती है। तो क्या पॉलिसी मिल पाएगी? देखिए, 99% है पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्पाइन का सिस्टम एक बार हिल गया, और अगर आपकी ऑलरेडी तकलीफ उससे ठीक नहीं हुई है तो कंपनी इसको एज ए मेडिकल रिस्क लेती है कि भाई आज आपने पॉलिसी ली और कल को 3-4 साल का हमने वेटिंग पीरियड लगा दिया, तो उसके बाद हो सकता है स्पाइन की सर्जरी की आपकी प्रोबेबिलिटी हो। तो जब तक आप किसी टाइम पे 100% ऑनेस्टली रिकवर नहीं कर जाते, जब आप डॉक्टर को, कंपनी को बोलते हो कि नहीं 2 साल से 3 साल से मेरे को तकलीफ नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और साथ में आपकी MRI या एक्सरे उसको जस्टिफाई करती है, तब तक आपको जल्दी कोई कंपनी पॉलिसी नहीं देगी। किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन कहता है कि झूठ बोलना है तो उससे दूर रहिए, पॉलिसी मत लीजिए कुछ साल।
दविंदर हैं, दविंदर के बेटे को मेनिंजाइटिस हुआ है 8 साल की उम्र में, काफ़ी सीवियर उसकी हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई है, तो कंपनीज़ ने उसको पॉलिसी देने से मना कर दिया है। तो अब देखिए मेनिंजाइटिस के बाद एक पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड होता है, जब तक आप उसकी रिकवरी नहीं कर पाते, यानी जब तक कंपनी बोलती है कि भाई आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, इसका रिकरेंट अटैक नहीं होता, बॉडी से जितने भी उसके वायरसेस थे सारे ख़त्म नहीं हो गए, स्पाइन बिल्कुल ठीक नहीं होगी, जब तक आपको एक क्लीन हिस्ट्री नहीं क्रिएट करते कुछ महीने तक की, कुछ सालों तक की, तब तक कंपनियां पॉलिसी नहीं देगी। होता क्या है, देखिए हमारे पास कई ऐसे केसेस आए हैं, लोग बोलते हैं कि भी एक पर्टिकुलर एज के बाद पॉलिसी लेंगे। बच्चों को आजकल खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है, हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, हाइजीन का कई बार ध्यान नहीं रखते, खासकर जहाँ हम मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, या बाई चांस बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बच्चों को इन्फेक्शंस कई बार जल्दी हो जाते हैं, खासकर अगर हाइजीन वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व भी होते हैं। अब बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए बच्चों को, लेकिन साथ साथ के अंदर हमें हाइजीन को भी मेंटेन करना है। तो हमारे पास रिसेंटली पिछले 3-4 महीने में 2-3 ऐसे केस हुए हैं, बच्चों को ऐसी इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हुई हैं, स्पाइन इन्फेक्शन हुई है, कंपनी ने साफ मना कर दिया कि भी पॉलिसी नहीं देंगे। 6 से 10 साल के बीच के बच्चे हैं, लेकिन कंपनियां पॉलिसी देने से साफ मना कर रही हैं। तो वही पॉइंट आ जाता है कि भी किस एज में हमें पॉलिसी मिलेगी। भाई जब हेल्दी हो तभी पॉलिसी ले लो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो इस कंपनी की ये रेशियो वो रेशियो, तो ऐसा उन चीज़ों पे टाइम मत वेस्ट करिए। ओके, मिस्टर देवेंद्र करके, अभी देवेंद्र जी का मेरे को कॉल आया था कुछ टाइम पहले, उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि जी मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। अब क्या होता है कि ज़्यादातर केस के अंदर हमने हर एक वीडियो में लिखा हुआ है कि भी आप हमें डायरेक्ट कॉल मत करिए, बट कई बार हमें लगता है कि कोई इंसान ज़रूरतमंद होएगा, मुसीबत में हो सकता है कि भी किसी डायरेक्टली किसी ऐसे सोर्स से हो, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया हो कि वाकई उनकी एमरजेंसी हो, तो हम नंबर अटेंड कर लेते हैं। तो उनका डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन था कि भी जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है इसकी डिटेल मैं कहाँ से ले सकता हूँ। देखिए ये डेटा वगैरह के ऊपर मैं फोकस नहीं करता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं इन चीज़ों के ऊपर मेहनत नहीं करता हूँ। एज ए कंज्यूमर हमारी ज़रूरत होती है कि मैं अपनी पॉलिसी को अच्छे तरीके से बाय करूँ, बड़ा कवर लूँ एक तरीके से, और आने वाले टाइम के अंदर बाई चांस कोई फाइनेंशियल्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई, कंपनी के डेट्स ज़्यादा हो गए, वो कंपनी बिज़नेस से निकलना चाहती है, तो हो सकता है कि कंपनी बिज़नेस छोड़ के चली जाए और तो दूसरी कंपनी इसको एक्वायर कर लेगी। ये तो आज की डेट में सनराइज इंडस्ट्री है, हर एक कंपनी प्रे करती है कि दूसरी कोई कंपनी जल्दी जल्दी बंद हो ताकि हम उसको टेक ओवर कर लें। आपके पास रिसेंट केस है, आपका वो अपोलो म्यूनी का केस हुआ है, रेलीगेयर का केस हुआ है, और इन फ्यूचर 2 कंपनियाँ और हैं, उनका भी बैंड बजने वाला है। तो आप देखिए बहुत जल्दी मर्जर एंड एक्विजिशन आने वाले। तो इनकम क्लेम रेशियो वगैरह के अगर आपको बाई चांस कोई डाटा लेना, आपके ऊपर फेथ है, आप ज़रूर उसकी स्टडी करिए। आईआईटी की वेबसाइट पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इसके रीज़न ये है कि जो ये डाटा पब्लिश करने का जो राइट है, जो ऑडिट करके ये डाटा पब्लिश किया जाता है, वो सिर्फ भारत सरकार के पास है, आईआईटी के पास है, रेगुलेटर है। तो जो भी मिलेगा उनकी वेबसाइट पर मिलेगा। उस डाटा को कॉपी पेस्ट करके कहीं और पे पड़ा होगा, कहीं पर मिल जाएगा। मैं नॉर्मली आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस चीज़ के ऊपर फेथ है तो काइंडली इसको आप वेबसाइट के ऊपर ही ढूंढिए, वहीं से आपको ऑथेंटिकेट रियल टाइम में डेटा मिलेगा। हालांकि जो भी डेटा होगा थोड़ा सा पुराना होगा, रियल लाइफ में आज की डेट में उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट आपको मन की तसल्ली करनी है तो वहीं पे आपको जाके मिलेगी। सुधीर के पिताजी हैं, उनको HbA1c 7.25 के आसपास है, तो उनको एक HDFC एर्गो का किसी ने एनर्जी प्लान प्रपोज किया है, तो वो चाहते हैं कि मैं पॉलिसी ले लूँ। मैं आपको मना करूँगा क्योंकि 7.25 इज़ टू, बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ टू मच, यानी आप उस स्टेज के ऊपर हैं, और अगर आपने मेडिसिन नहीं ली है तो मेडिसिन लेके इस लेवल को 6.5 से नीचे लेके आइए, हेल्दी रहिए, अच्छी मॉनिटरिंग करिए, और साथ में किसी भी कंपनी में आपको आराम से पॉलिसी मिल जाएगी। 3-4 साल का वेटिंग पीरियड लग जाएगा। जैसा था कुछ कंपनी के अंदर, हाँ कोशिश करिए आप ऐसी कंपनी की पॉलिसी लीजिए, क्योंकि अगर डायबिटीज़ स्टार्ट हो गई और काफ़ी सालों से ये अनडिटेक्टेड थी और ऐसे सिम्टम थे, तो बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी ना लीजिए। बॉडी के किसी और ऑर्गन के ऊपर बाई चांस कोई असर है तो आपके लिए, मेरे लिए चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे फैमिलीज़ के अंदर हम कोई डॉक्टर तो है नहीं है। तो लेट कंपनी डिसाइड, सारी जिम्मेवारी कंपनी को लेने दीजिए, मेडिकल चेकअप करा के ही पॉलिसी लीजिए। कंपनी मेडिकल चेकअप कराएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, एनर्जी प्लान तो अभी एक और हमारी कंसल्टेशन चल रही है, तो वहाँ पे भी कोई पर्सन थे, उनके मदर का HbA1c लेवल काफ़ी हाई है। तो आइडियली तो जब यंग एज के अंदर, मैं तो खैर 45 वाले को भी यंग ही मानता हूँ, तो उस एज में अगर HbA1c इतना बड़ा हुआ है तो लाइफस्टाइल को चेंज करिए, ठीक वीक करके अपने आप को अच्छी मेडिकेशन लीजिए, तो उसके बाद भी 7 से नीचे आना चाहिए। 7 से नीचे आ गए हैं, इंसुलिन पे नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, आराम से सारी कंपनियां पॉलिसी दे देती हैं। तो एक और केस हमारा
कल ही एक न्यू कंसल्टेशन हुई थी, तो उनका इमरजेंसी का केस था, काफ़ी उनकी पोर्टेबिलिटी का टाइम भी आ रहा है। उन सज्जन ने भी यही फॉल्ट किया था। कंपनी ने उनका मेडिकल चेकअप करवाया था और बिल्कुल पर्सन बिल्कुल हेल्दी थे, 60 प्लस थे। और हुआ क्या कि भी अब जैसे अमूमन कई पर्सन कई बार ओवरवेट होते हैं, कई बार लाइफस्टाइल में कभी ऐसा इशू होता है, नी में काफ़ी पेन होती है। तो कंपनी पॉलिसी ऐसी चूज़ की जिसके अंदर ट्रेडमिल टेस्ट था, स्ट्रेस टेस्ट था, और ट्रेडमिल के ऊपर वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि जब नीज़ में पेन है तो आप ट्रेडमिल टेस्ट कवर ही नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम पहली तो ये गलती रहेगी, सामने वाले ने रिकमेंड किया जब मालूम था कि नी पेन है, तो TMT वाली पॉलिसी सजेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। ऊपर से प्रॉब्लम ये कि उन्होंने उसी कंपनी का वो वाला प्लान ले लिया जिसके अंदर परमानेंट एक्सक्लूजन था। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉलिसी तो ले ली, लेकिन उनकी पॉलिसी में इस टाइप की, जितना हालांकि डॉक्यूमेंट मेरे सामने आए नहीं, पर जितना उनसे बात करके मैं समझा था कि जिस बीमारी की वजह से उनका परमानेंट एक्सक्लूजन वाली इस टाइप की पॉलिसी ली है, बड़ी C ग्रेड टाइप की पॉलिसी ली है, वो पॉलिसी के अंदर वो मेंशन ही नहीं है। तो उनके पास प्रूफ भी नहीं है कोई कि भी किस वजह से ये हो सकता है कंपनी के एंड के ऊपर हो, लेकिन उनके पास रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं है कि किस वजह से उन्होंने ये पॉलिसी चूज़ की है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हिस्ट्री अपनी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि क्लेम नहीं मिलेंगे, बट कोशिश करिए जब भी पॉलिसी लीजिए थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिए। जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी का जो एडवाइज़र है उसी के पास सारे सॉल्यूशंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 जगह ट्राई करिए, जो आपके लिए बेहतर है उसको सिलेक्ट करिए। टाइम लगाइए, जिन चीज़ों के ऊपर टाइम लगा के हमारे को लॉन्ग टर्म पे अच्छा एक बैकअप मिले, फाइनेंशियल बैकअप मिले, अच्छा कवर मिले, ऐसी चीज़ के लिए मेहनत लगानी चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राइट, चलिए जी। तो आज के प्रश्न इतने ही हम लेते हैं। देखिए, मेरे पास हर एक महीने काफ़ी कंसल्टेशंस के लिए लोग कांटेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास ही संपूर्ण ज्ञान है या आप लोग गलती कर देते हैं, बट एक इस चीज़ को समझिए कि ज़्यादातर जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग जब वो पॉलिसी की रिसर्च करते हैं तो वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। हम लोग क्या होते हैं कि भी हर एक इंसान का अपना एक देखने का नज़रिया होता है, बायस होता है। जब आप किसी चीज़ को जज करना है तो आप, क्योंकि आपकी जेब से कुछ लग नहीं रहा स्टार्टिंग के अंदर, तो जब आप कोई डाटा देखते हैं, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या कोई किसी तरीके की किसी की रिकमेंडेशन देखते हैं, तो उसके ऊपर आपकी एक परसेप्शन बनती है। वो परसेप्शन बननी बिल्कुल नेचुरल है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आपका 100% हक है, आपका पैसा आपके घर में जो चल रहा है आपकी जिम्मेवारी भी है और आपका संपूर्ण हक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि जो आप चीज़ डिसाइड कर रहे हैं वो सही हो। अब इसके मामले में मैं बिल्कुल ऐसी कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, ना मैं किसी पर्सन को ब्लेम कर रहा हूँ कि भी आप लोग गलत करते हो। मेरा कहने का मतलब है कि भी कोशिश करिए, जब आपकी कोई परसेप्शन बन रही है उसको क्रॉस चेक ज़रूर करिए। जब मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली है कि ये पॉलिसी या ये टाइप की चीज़ मेरे लिए अच्छी है, तो उसको क्रॉस चेक करिए, 2-3 जगह से क्रॉस चेक करिए। तीसरा, जब भी आप कोई पॉलिसी की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी चीज़ों को चेक करिए। हमारे पास बहुत सारे डेली ही डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग कांटेक्ट करते हैं कि भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ये बोल दीजिए, आप हमारे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दीजिए। देखिए, वो चीज़ें, मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि भी मुझे यहाँ से यूट्यूब से पैसा कमाना है। ये एक अवेयरनेस का एक तरीके का कैंपेन है। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें मुझे मालूम है, जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी हैं, तो मैं उनमें से आपको अच्छी बातें कम, बुरी बातें ऐसी बताता हूँ, ताकि आप अगर कोई पर्सन गाँव में भी बैठा है, ट्राइबल एरिया में भी है, दूर दूर तो कोई कंपनी नहीं है, वो थोड़ी सी एहतियात रख के पॉलिसी बाय कर ले। राइट, तो कोशिश हमेशा ये रखिए, परसेप्शंस मत बनाइए। अगर आप कोई चीज़ पे ओपिनियन बनाते हैं रिसर्च करके, तो उसको क्रॉस चेक जरूर करिए। यानी मैंने एक चीज़ की नॉलेज ले ली तो इमीडिएटली मेरे को बाई चांस कहीं से कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, तो ऐसा नहीं है ना कि भी जैसे किसी ने बोल दिया कि इक्विटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न है, तो क्या है सबके लिए एप्लीकेबल है? 95% लोग तो नेगेटिव में चल रहे हैं, इतनी कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई बाद में इन्वेस्टर बन जाते हैं, कोई सिप की रीशफलिंग नहीं करते। तो जरूर एक ही थंब रूल, एक ही दवाई हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, उसके साथ कोई कैविट होते हैं, कोई उसके साथ कंडीशन अप्लाई होती है। तो इंश्योरेंस के अंदर जब आप किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा शांति से पढ़िए, टाइम लगाइए उसके ऊपर, और जो भी ओपिनियन या परसेप्शन बनाएंगे और डिसीजन बनाएंगे उसको एक तरीके से क्रॉस चेक ज़रूर करिए। राइट, कई बार मेरे भी कई सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी हमने पॉलिसीज़ की हुई है, तो मैं उनको कई बार, हालांकि इतना
होना नहीं चाहिए। मैं कई बार डांटता हूँ कि भाई आप कई बार रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन अपनी जगह वो सही होते हैं। मेरा डांटना इसलिए बनता है कि ताकि वो आगे से इस चीज़ की गलती मत करें। जब आप किसी भी लाइन को पढ़ रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, तो उसके अंदर उसके कॉन्टेक्स्ट को जरूर पढ़िए। जैसे किसी कंपनी की पॉलिसीज़ में लिखा होता है कि ये चीज़ हम कवर नहीं करेंगे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जरूर देखिए कि किस क्लॉज के अगेंस्ट उस चीज़ को बोला जा रहा है। इसी को बोलते हैं कि रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि हमने ओपिनियन बनाने, रिसर्च का मतलब अनबायस्ड होके, रैशनली, लॉजिक को लगा के। जब आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद मेडिटेट करिए, सोचिए, इस चीज़ पे फोकस करिए, अपने परिवार के साथ बैठिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, महंगाई को अंडरस्टैंड करिए। इन्फ्लेशन हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, उसको कैसे बीट करेंगे। उसको बीट आप किसी ब्रांड के साथ जाके नहीं कर पाएंगे। उसको बीट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, खुद स्टडी करना। नहीं स्टडी कर सकते तो किसी से भी, जरूरी नहीं हमसे, किसी से भी प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, अनबाइस्ड प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। और उसके बाद जो भी पॉलिसी बाय कर रहे हैं, अगर उससे पहले आपका हेल्थ चेकअप हुआ है या कंपनी हेल्थ चेकअप करा लेती है, फिर तो सोने पे सुहागा है। ये आपको इस चीज़ की हैरानी होगी, 2007 से पहले किसी की भी उम्र 45 से ऊपर होती थी तो इंडिया में कोई भी कंपनी हेल्थ चेकअप के बिना पॉलिसी देती ही नहीं थी। फिर 2007 के अंदर प्रोडक्ट आए जिन्होंने अपना एक लिमिट इसकी 50 कर दी, लेकिन 50 साल के बाद तो मेडिकल चेकअप कंपलसरी होता ही होता था। कुछ कोविड के दौरान एक कंपनी का IPO आया था, उन्होंने इसके लिए पिछले 5-6 साल से इंडस्ट्री में एक ट्रेंड लिया है, किसी भी उम्र में बिना मेडिकल चेकअप करके पॉलिसी ले लो। पॉलिसी करनी बहुत आसान है, लेकिन जो ये पैसा मिलना या पैसा लेना, ये कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भी सारे लोग दौड़ के हमारे पास आए हैं, हमारे पास भी लिमिटेड ही स्लॉट्स होते हैं। जो भी करें सोच समझ के करें और पक्के पैर करें। परसेप्शंस मत बनाइए कभी भी, खासकर जो काफ़ी यंग लोग होते हैं, मेरी उनसे जब कंसल्टेशन में बात होती है तो मैं उनको कई बार बताता हूँ, लेकिन वो बच्चे सुनते नहीं हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ वो गलत है, लेकिन हमेशा ऐसा ना हो कि भी ईगो या किसी जैसे कहते हैं जवानी के जोश के अंदर आपने कोई डिसीज़न लिया है, माँ बाप ने एम्पावर कर दिया कि भाई आप ले लीजिए डिसीज़न, तो उसमें ऐसा ना करना पड़े कि भाई आप कोई ईगो की वजह से गलत डिसीजन ले पाए। क्योंकि आने वाले टाइम में भगवान ना करे 2, 4, 5, 10 लाख का क्लेम आके रिजेक्ट हो गया तो फिर पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, राइट। तो जो चीज़ जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलता हूँ वही सही हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो आपने सोचा है, ओपिनियन बनाया है, वो भी 100% सही हो। हम सारे एक ही कैटेगरी के लोग हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाई चांस किसी को अच्छा लगा हमारा कंटेंट तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल हो, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी जो टाइमिंग्स हैं वो ऊपर हमने डिस्प्ले पे डाली हुई हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके बहुत सारे पैकेजेस डले हैं। आपको अगर अपनी पर्टिकुलर चॉइस के हिसाब से कंसल्टेशन ऑप्ट करनी है तो उन 20-25 पैकेज में से कोई भी आप पैकेज ऑप्ट कर सकते हो। ऑनलाइन भी पेमेंट आप कर सकते हो। चलिए जी, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।